हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अख्तर। मैंने अपने क्लिनिक में रह के अभी आज आज के दौर में मैंने ये गौर किया है और एहसास किया, जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मरीज़ आते हैं, वो इस तरह से दहशत में आए हुए हैं कि कोरोना, ऐसा लगता है उनको कि जैसे कोरोना किसी को अगर हो जाता है तो उसको मर जाना तय है। तो इस तरह से लोगों के जहन में ये बात है ना, ये हो गई, घर कह गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो उसका डेथ ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको कुछ परसेंटेज बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो डेली लाइफ में या नॉर्मली जो हम लोग के जो इंडिया के अंदर जो डेथ होता है, वो उसका परसेंटेज क्या है। फिर आपको मैं कोरोना का भी बताऊँगा कि कोरोना की वजह से जो लोग मर रहे हैं उसका परसेंटेज क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू दिल्ली इंडिया, उनका इशू किया हुआ जो ये है डेटा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से होती है। इसका परसेंटेज है 19, यानी 19% ऐसे लोग हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से मरते हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा है COPD, लंग से रिलेटेड डिजीज़ है ये, 9%। डायरिया है 8%। प्रीनेटल कंडीशन, बच्चों की जैसे माँ को जो होता है प्रीनेटल कंडीशन, 6.3%। एक्यूट निमोनिया 6.2%। ट्यूबरक्लोसिस 6%। कैंसर जैसी बीमारी से 5.7%। बुढ़ापे की वजह से 4.9%। बाकी और बहुत सारी बीमारी है जिसके 4.8 लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे है, डेंगू है। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि WHO ने हिंदुस्तान के अंदर डेंगू फीवर से मरने वाले की का जो परसेंटेज बताया है वो है 5%, और ये 20% तक जा सकता है डेंगू से। और मलेरिया से 3.6% लोग मरते हैं हर साल, जबकि WHO ने ये भी बताया है कि 15,000 लोग हर साल इंडिया के अंदर मलेरिया से मर जाते हैं। अब आपको ये बता देता हूँ कि कोरोना से लोग कितने परसेंटेज लोग मर रहे, तो आप अभी देख लो, आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2.25 लाख के आसपास ऐसे हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, और इसमें मरने वाले की तादाद जो है वो 5,000 के आसपास। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 2.8% के आसपास आता है, 2.8% है। अब ये सोच लो, 100 लोग बीमार होते हैं, जिसमें से जो मौत होती है वो 2.8%, 2.5 से 3% के आसपास होते हैं। आपको ये बता देता हूँ मैं कि अगर ये कोरोना वायरस से इन्फेक्शन किसी को होता है, 85% लोग ऐसे होते हैं जिसको तो पता भी नहीं चलता, या थोड़ा मामूली सा सर्दी जुकाम महसूस हुआ फिर ख़त्म हो जाता है कि उसको कोरोना हुआ भी और होके गया भी और ठीक भी हो गया वो। बचे 15% में से 12% लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा तकलीफ़ महसूस करते हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है, ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाते हैं। अब बचे 3 से लेके 2.5 से लेके 3% लोग जो क्रिटिकल कंडीशन में चले आते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और फिर वो रिकवरी नहीं भी होती है, डेथ भी हो जाती है उनकी। ऐसे लोग वो होते हैं जो पहले से किसी न किसी बड़ी बीमारी में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर उनको डायबिटीज़ होगा पहले से, हार्ट का प्रॉब्लम होगा पहले से, ओबेसिटी होती है उनको पहले से, बहुत सारी कंडीशन से, COPD होता है, अस्थमा होता है, बहुत सारी कंडीशन है, उम्र दराजी होती है, उम्र दराज हो गए। ऐसे लोग जो 3% है जो ये हो जाता है, उनका क्रिटिकल कंडीशन होती है या डेथ हो जाता है उनका। इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि अब कोरोना हो गया है या कोरोना फैला हुआ है तो आप उसको इतना दहशत में ले लें कि आप भी परेशान हो, और बगैर किसी कोई बीमारी ना होते हुए भी बहुत सारी बीमारी को आप ये कर लें और फैमिली वाले परेशान हो आपके। नहीं, आप है ना, इतना नहीं घबराइए, इसमें इतना मॉर्टिलिटी रेट नहीं है, इतना डेथ रेट नहीं है। इससे मैंने बता दिया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ही का जो इशू क्या हुआ है कि परसेंटेज ऑफ डेथ कोरोना से कहीं ज़्यादा दूसरी बीमारी का है। तो इसीलिए बराए मेहरबानी आप लोग घबराएं नहीं। हाँ, लेकिन कोई भी बीमारी हो उससे हमें तो बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। कोरोना से बस आप इतना करें, ये दिमाग में मान के चलें कि आपके रिश्तेदार हो या हमारे रिश्तेदार हो, ये मान के चलें कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। अब उससे आप उसी हिसाब से मिलिए, डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, फ़ेस टू फेस जाके बात ना करें आप उनसे।
हाँ, और हैंड सैनिटाइज़र और जो भी है हाइजीनिक जो भी है उसको इस्तेमाल किया करें। खाने पीने में सब्ज़ी का इस्तेमाल, फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन सी ज़्यादा लें, नींबू का इस्तेमाल करें, संतरा का इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें। खाने पीने में जो हो सकता है बेहतर खाना वो खाएँ आप। जंक फूड इस्तेमाल ना करें बराए मेहरबानी। और यहाँ वहाँ बगैर फेस मास्क के ना घुमा फिरा करें। एहतियात करेंगे ये बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी इससे कितनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला नगहबान।